अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेएस ग्लोबल कैपिटल। मैं हूं फहद अहमद मॉर्निंग न्यूज के साथ। आज थर्सडे है 30 जुलाई। स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस से, जहां हमने देखा एक बार फिर ब्रेंट क्रूड $90 के ऊपर आ गया है। $90 और 45 सेंट्स में ट्रेड कर रहा है। मेन रीजन इसका ये है कि यूएस और ईरान में एक दफा फिर स्ट्राइक स्टार्ट हो गई हैं और कुछ स्कर्मिशेस हुए हैं। साथ साथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट भी आया है कि दे विल हिट ईरान बैड हार्डली। तो इसमें जो है हिट ईरान हार्ड अगर वो बोल रहे हैं तो यानी कि एक दफा फिर अग्रेशन की तरफ दोनों मुल्क जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट हमने ऑयल प्राइस में भी देखा। अगर कोल की बात करें तो कोल की कीमत में भी इजाफा हुआ है। कोल की प्राइस इस वक्त $108.95 पे आ गई है। इंटरनेशनल मार्केट्स को देखें तो ओवरनाइट वॉल स्ट्रीट में नेगेटिव ट्रेंड था। डाउ जोन्स माइनस था 2.19%, एसएनपी माइनस था 1.52% और नैस्डैक 1.74% माइनस क्लोज हुआ था। और हम देख रहे हैं तमाम रीजनल मार्केट्स ज्यादातर नेगेटिव में ही ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ जापान की मार्केट में हम थोड़ी एक साइड देख रहे हैं। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो सबसे पहली खबर है पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेट जो कि सऊदी अरब के साथ है। उस हवाले से सऊदी अरब ने $5 बिलियन का डिपॉजिट जो पाकिस्तान के अंदर रखवाया हुआ था वो मजीद 3 साल के लिए रोल ओवर कर दिया है। इस तरह गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 में तकरीबन 21 बिलियन की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इनको मजीद करनी पड़ेगी। साथ साथ डेली फ्यूल प्राइस रिविजन में हमने देखा पेट्रोल की कीमत में कमी आई है 75 पैसे से, जबकि डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है ₹2.24 से। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एक न्यू पावर टैरिफ की तरफ भी हो सकता है जाए। थोड़े बहुत रूमर्स आ रहे हैं और उसकी मेन वजह ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी कम हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लोकली कम हुई है। साथ साथ हमने देखा कि गवर्नमेंट का एक जामशोरो पावर प्लांट है, उसने डिसाइड किया है कि वो हर कोल के थ्रू पावर जनरेशन करेगा। ये मेनली पीआईबीटीएल के लिए नेगेटिव है क्योंकि ये वन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स थे पीआईबीटीएल के, जो कि कोल इंपोर्ट करा के पीआईबीटीएल के थ्रू प्रोसेस कराते। लेकिन अब जामशोरो प्लांट भी लोकल कोल की तरफ जा रहा है। इसके अलावा कुछ रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं जिसमें हमने मेपल लीफ सीमेंट का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। फोर्थ क्वार्टर का हम लोग अर्निंग पर शेयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2.7 रुपीज़ की, और जबकि फुल ईयर की ईपीएस एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9.97 रुपीज़ की। डिविडेंड की इसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हमें लगती। इसके अलावा बैंक अल्फला का रिजल्ट है सेकंड क्वार्टर का आज, इसमें भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन 1.53 रुपीज़ की अर्निंग आएगी और ₹1.5 का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा एग्रो फर्टिलाइजर्स का रिजल्ट सुबह अनाउंस हुआ था और रिजल्ट में ये था कोई सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट था। ईपीएस 2.85 रुपीज़ आई थी, जबकि डिविडेंड 1.75 रुपीज़ दिया था। काफ़ी अंडरवेलमिंग रिजल्ट है। इसका इम्पैक्ट हमने प्राइस में भी देखा है जो कि नीचे आ गई है। अगर हम मार्केट की बात करें तो कल मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट था। 1,76,000 के करीब मार्केट बंद हुई 1580 पॉइंट्स लूज करने के बाद। आज भी हम देख रहे हैं मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट ही है। ओपनिंग के टाइम मार्केट 932 पॉइंट्स के करीब माइनस में ओपन हुई। उसके बाद हमने देखा कि इंडेक्स पॉजिटिव जोन में भी आया, तकरीबन 191 पॉइंट्स प्लस में हाई भी टच किया, लेकिन एक दफा फिर 550 पॉइंट्स के करीब नेगेटिव में ही ट्रेड कर रही है। एक्सपेक्टेशंस ये है कि मार्केट अपने 50 डे मूविंग एवरेज और 30 डे मूविंग एवरेज के दरमियान थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगी। मार्केट का सपोर्ट लेवल 1,75,200 का है, जबकि रेजिस्टेंस लेवल 1,79,000 का है। स्ट्रेटेजी कॉशियस होनी चाहिए और जो भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस के साथ करें। फिलहाल के लिए इतना है। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे पेज को फॉलो करते रहिए। इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होती है मार्केट रैप में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।